हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। वन कॉन्सेप्ट आ डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के बारे में। दोस्तों, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल्स ऑफ आइटम्स। जनरल इंक्रीज, ऐसा नहीं कि किसी एक या दो आइटम्स के प्राइसेस में इंक्रीज होता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। बट जनरली जब सारे जो आइटम्स हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके प्राइसेस में अगर इंक्रीज होता है तब हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाए? तो इसको मेजर करने के लिए दो इंडाइसेस हमने डेवलप किए हैं। एक डब्ल्यूपीआई जिसको आप होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं और दूसरा है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या करते हैं? ये इंडेक्स ट्रेस करते हैं प्राइस मूवमेंट को। तो सबसे पहले बात हम करेंगे आज होलसेल प्राइस इंडेक्स की। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रैक करता है चेंजेस इन द प्राइस लेवल्स एट फर्स्ट बल्क ट्रांजैक्शन लेवल। कहने का मतलब, जब प्रोडक्ट बन करके बाहर निकलता है और पहली बार ट्रांजैक्ट होता है, मतलब कि प्रोड्यूसर से किसी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, तो उस होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को किस रेट में माल मिल रहा है उसके प्राइसेस को जो ट्रैक करता है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस होलसेल प्राइस इंडेक्स के क्या फीचर्स है वो जान लेते हैं। सबसे पहला तो यही फीचर है कि ये होलसेल लेवल पे प्राइस लेवल्स को ट्रैक करता है, मतलब कि इन्फ्लेशन कैसा है एट होलसेल लेवल। और होलसेल लेवल का मतलब क्या है? फर्स्ट बल्क ट्रांजैक्शन लेवल। पब्लिश कौन करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को? इसको पब्लिश करते हैं डीपीआईआईटी में जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो इसको पब्लिश करते हैं। डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो वहां से ये पब्लिश होता है, मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है। किस तरह की कमोडिटीज जो है इसमें रखी जाती हैं? जो अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें 697 कमोडिटीज हैं। और किस तरह के होते हैं इसमें? जनरली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, इनपुट्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखने को मिलते हैं। जो मेन बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में इट कवर्स ओनली गुड्स, नो सर्विसेज। सर्विसेज डब्ल्यूपीआई में कवर्ड नहीं है, सिर्फ गुड्स ही आते हैं। और ये जो कमोडिटीज 697 कमोडिटीज हैं, इनको आप 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइटम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 3 मेजर आइटम्स क्या है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर। ये 3 मेजर आइटम्स हैं। मतलब जो भी 697 प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं उनको आप इन 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, दूसरा प्राइमरी आर्टिकल्स और तीसरा फ्यूल एंड पावर। तो जो भी ये 3 ग्रुप्स हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन लिया जाता है, जीएम। और ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा इस डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है, अराउंड 64%। उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स 22% और फ्यूल एंड पावर लगभग 13%। बेस ईयर, जो बेस ईयर कैलकुलेट किया जाता है, बेस ईयर मतलब जो रेफरेंस पॉइंट, जिस रेफरेंस से आप इस डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए जो बेस ईयर लिया गया है दैट इज 2011-12। यूसेज या कह लीजिए सिग्निफिकेंस क्या है? डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट ही क्यों किया जा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, ट्रेड पॉलिसीज बनाती है,
उस सब में वो इस WPI को ध्यान में रख करके बनाती है कि इंडस्ट्री में किस तरह की जरूरत है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है WPI, तो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है हमारे प्रोड्यूसर्स की, तो वहां पर जो है WPI को देखते हुए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। बहुत सारे ऐसे जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स के, बायर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में एस्केलेशन क्लॉजेस होते हैं। जैसे आप रेंट पे घर लेते हैं तो ये होता है ना कि 1 साल बाद जो है 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही जब जो प्रोड्यूसर्स और जो सप्लायर्स हैं उनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 10 साल के लिए हम आपको प्रोडक्ट देंगे, लेकिन हम हर साल WPI के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के दाम जो है वो बढ़ा देंगे। तो वहां पर यूज होता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो कि WPI पे नजर रखते हैं कि भाई अगर होलसेल लेवल पे या इंडस्ट्री लेवल पे किस तरह का इन्फ्लेशन है, क्या ये सही टाइम है हम इन्वेस्ट करें जाकर के। ऐसा तो नहीं कि हम इन्वेस्ट करें और फिर प्रोडक्ट जो है इतने महंगे हो जाएं कि हम वहां से एक्सपोर्ट ना कर पाए। तो इन्वेस्टर्स भी जो है ट्रैक करते रहते हैं WPI को। तो ये सिग्निफिकेंस है या यूसेज है WPI का। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हमने देखा कि वो ट्रैक कर रहा है प्राइस लेवल चेंजेस एट दी होलसेल लेवल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है, इट ट्रैक्स चेंजेस इन दी प्राइस लेवल्स एट रिटेल लेवल पर क्या हो रहा है, या कंज्यूमर के लेवल पर जो है क्या प्राइस चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ट्रैक करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फीचर्स की बात करें तो ये कंज्यूमर लेवल पर या रिटेल लेवल पर तो करता है, बट अभी तक इंडिया में क्या प्रैक्टिस थी कि हम बहुत सारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते थे। कुछ मेजर सेगमेंट्स थी, जैसे CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, CPI रूरल लेबर और CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तो ये 3-4 तरह के सेगमेंट्स थे जो कि CPI कैलकुलेट होता था। अब इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग कैलकुलेट हो रहा है कि इंडस्ट्रियल वर्कर किस तरह की कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर लेबर के लिए कि एक एग्रीकल्चर लेबर जो है वो किस तरह की कमोडिटीज, गुड्स, सर्विसेज कंज्यूम करता है, उसके में क्या प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहा है। वैसे रूरल लेबर के, ऐसे अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के। तो ये क्या करता था, एक पार्शियल पिक्चर देता था, एक पार्शियल पिक्चर मिलती थी, आपको ट्रू पिक्चर नहीं मिलती थी कि एक कहना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पे क्या प्राइस लेवल में चेंज है रिटेल लेवल पे, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा था, एक पार्शियल पिक्चर मिल रही थी। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या फिर जिसको पहले हम CSO कहते थे, उन्होंने क्या किया कि 2011 से बहुत सारी कमिटीज बैठी, कमिटीज ने कहा कि आप कंबाइन करिए और CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड आप कैलकुलेट करिए कि एक रूरल एरियाज के लिए आप कैलकुलेट करिए CPI, एक अर्बन एरियाज के लिए एक पूरा कंबाइंड ऑल इंडिया लेवल के लिए आप कैलकुलेट करिए कि कैसा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो 2011 से NSO, या फिर जिसको आप पहले CSO कहते थे, उन्होंने क्या पब्लिश करना शुरू किया, CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड। पब्लिशिंग ऑफिस, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसका पब्लिशिंग ऑफिस कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको पहले हम CSO के नाम से जानते थे, वो इसको पब्लिश करता है। ये भी मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है, WPI भी मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है। बेस ईयर क्या है, CPI का बेस ईयर इज 2012। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कवर्ड होती हैं। देखिए WPI में सिर्फ गुड्स कवर्ड होते हैं, CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर्ड होती हैं। वहां पे किस तरह के गुड्स कवर्ड हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो थे, जो इनपुट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उस तरह के कवर्ड होते हैं। इसमें किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज कवर होती हैं, इसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो जनरली एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, एक कंज्यूमर लेवल पे जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होते हैं, इसमें वो इंक्लूडेड होते हैं। इसको भी अगर आप ग्रुप करना चाहे तो कुछ मेजर ग्रुपिंग्स आप कर सकते हैं, जो 6 ग्रुप्स बनाए जाते हैं जनरली, जैसे कि
फूड एंड बेवरेजेस, दूसरा हाउसिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं, फ्यूल एंड लाइट होता है, क्लोथिंग एंड फुटवियर, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स और मिसलेनियस। तो इस तरह के ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो भी बास्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, आप उनको इन 6 कंपोनेंट्स में रख सकते हैं और ये अपने कहना चाहिए वेटेज के ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा फूड एंड बेवरेज का होता है, उसके बाद हाउसिंग का वेटेज होता है, उसके बाद फ्यूल एंड लाइट, और इस तरह से इनका वेटेज होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि डियरनेस अलाउंस जो है सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा दिया गया है। तो ये जो डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट होता है, या फिर गवर्नमेंट जहां भी सैलरीज रेस करती है, वेजेस रेस करती है, तो जो डियरनेस अलाउंस जो ये बढ़ते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर बढ़ते हैं। जो भी हमारी नेशनल अकाउंटिंग होती है, जैसे जीडीपी कैलकुलेट करना या वो सब, तो उसमें इन्फ्लेशन को इफेक्ट को दूर करने के लिए सीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एज अ डिफ्लेटर हम यूज करते हैं। तो ये सारे एक कहना चाहिए सिग्निफिकेंस है आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। अब एक बार नजर मान लेते हैं जल्दी से कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो क्या है, काफी सारी कमोडिटीज के बारे में बताता है, गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी जो है एनएसओ निकालता है। इसमें सिर्फ फूड प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं। इट मेजर्स द चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड बाय अ डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप इन अ गिवन एरिया विद रेफरेंस टू अ बेस ईयर। मतलब सिंपली आप ये समझिए कि जो फूड प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फूड प्राइसेस में के लेवल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको ट्रैक करने के लिए स्पेसिफिकली एक इंडेक्स है, दैट इज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ को कैलकुलेट करता है। 3 कैटेगरीज जैसे सीपीआई की हैं, रूरल, अर्बन और कंबाइंड, वैसे ही इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। बेस ईयर इज 2012। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन का कि डब्ल्यूपीआई क्या ट्रैक कर रहा है, होलसेल लेवल पे, और सीपीआई कंज्यूमर लेवल पे या रिटेल लेवल पे। पब्लिशिंग ऑफिस दोनों के अलग अलग हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डब्ल्यूपीआई के लिए, सीपीआई के लिए एनएसओ है। कौन सी कमोडिटीज, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स होते हैं, जबकि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। इन्फ्लेशन मेजरमेंट कहां पर किया जा रहा है, डब्ल्यूपीआई मेजर कर रहा है किसी भी जो ट्रांजैक्शन है उसकी फर्स्ट स्टेज पे, प्रोड्यूसर से होलसेल लेवल पर, और सीपीआई फाइनल स्टेज पे जब कंज्यूमर खरीद रहा है ना। कौन प्राइसेस पे करता है, डब्ल्यूपीआई में मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स, और सीपीआई में कंज्यूमर्स। किस तरह की कमोडिटीज हैं डब्ल्यूपीआई में, जैसे बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स होते हैं, मेनली इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। सीपीआई में जो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन, कम्युनिकेशन, अपैरल, फूड, बेवरेजेस, वो सब। बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का 2011-12 और सीपीआई का 2012। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के। तो दोस्तों, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को हमने डिटेल में देख लिया है। अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे या तो पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है आपके 2020 के प्रीलिम्स में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। क्या क्या इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डब्ल्यूपीआई इज कैलकुलेटेड फॉर ओनली गुड्स एंड सीपीआई इज कैलकुलेटेड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। Second is the WPI is published by the Office of Economic Advisor in the Ministry of Commerce and Industry, while CPI is published by the Central Statistical Office. Third, the WPI is published on a weekly basis for primary articles and fuel and power, and is published monthly for the rest of the items, whereas the CPI is released on a monthly basis. Fourth, the WPI measures inflation in the initial stages of the supply chain, whereas the CPI measures inflation in the later stages of the supply chain.
और क्या इसके ऑप्शंस दिए गए हैं? ए ओनली 1, 2 एंड 3, बी 1, 3 एंड 4, सी 1, 2 एंड 4, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि WPI तो सिर्फ गुड्स के लिए कैलकुलेट होता है और CPI बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। WPI इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि CPI सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है, ये भी ठीक है। द WPI इज पब्लिश्ड ऑन अ वीकली बेसिस फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स एंड रेस्ट ऑन मंथली बेसिस, whereas CPI इज रिलीज ऑन अ मंथली बेसिस। CPI तो मंथली बेसिस पर रिलीज होता है, ठीक है, बट WPI भी अब मंथली बेसिस पर ही पब्लिश होता है, ना कि अब वीकली बेसिस पर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। द WPI मेजर्स इन्फ्लेशन इन द इनिशियल स्टेजेस, बिल्कुल ठीक है, whereas CPI मेजर्स इन द लेटर स्टेजेस, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। तो आंसर वुड बी सी, ओनली 1, 2 एंड 4। दोस्तों मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? शुड इंडिया यूज बोथ द इंडाइसेस CPI एंड WPI फॉर इन्फ्लेशन मेजरमेंट एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग? गिव योर आर्ग्यूमेंट्स एंड सब्सटेंशिएट। इस तरह में के क्वेश्चन जो है आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हमने देखा कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन से इंडाइसेस को यूज किया जाता है, उनकी डिटेल्स जानी। तो आप लोगों को अब इन्फ्लेशन मेजरमेंट के दोनों इंडाइसेस यानी कि WPI और CPI के बारे में डिटेल में पता चल चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।